तो हेलो बच्चों, सुस्वागतम। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 जो क्लास 10th का है, यानी 10वीं क्लास के बच्चों का एनसीईआरटी है। इसमें हमने फर्स्ट का सारे क्वेश्चन ये सब सारे हमने बता दिया है। अभी तक आपने इसका पिछला लेक्चर यानी वीडियो नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, जाकर डिस्क्रिप्शन में विजिट कर लो और पूरा वीडियो देखो। अच्छे सॉल्यूशन बताया हूँ, ठीक है। इसमें पूरे क्लियर समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद अभी जो हम क्वेश्चन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 बनाने वाले हैं, जिसको बताने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। आकृति 6.35 में आकृति, यहाँ पे एक आकृति बना है फिगर जो 6.35 है, ठीक है। इसमें बता रहा है त्रिभुज ODC समरूप, ये समरूप का साइन है। त्रिभुज OBA कॉमा कोण BOC बराबर 125 डिग्री। BOC का मान दिया हुआ है कोण का, और कोण CDO बराबर 70 डिग्री है। कोण DOC कॉमा कोण DCO और कोण OAB ज्ञात करने के लिए, तीन ठो कोण क्या करना है हमको, ज्ञात करना है इस फिगर पे, ठीक है। चलिए हम पे अपने स्क्रीन पे चलते हैं और उसमें हम आपको क्लियरली चित्र के माध्यम से अच्छे से आपको समझाते हैं, है ना। चलिए तो यहाँ पे हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फिगर ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये फिगर कुछ इस प्रकार से है, जैसा फिगर दिया है हम लोग फिगर बनाना तैयार कर लेते हैं। ऐसा कुछ फिगर दिया हुआ है, इसमें कुछ इस प्रकार से कटान बिंदु बना हुआ है। इसका कुछ नाम रख दिया है, हम भी उसका क्या करेंगे, नाम रख देंगे, है ना। तो इसका नाम है D, इसका नाम है C, इस पॉइंट का नाम है A, इस पॉइंट का नाम है B, और ये पॉइंट जो है क्या है, O है, ठीक है। अब देखिए ये कोण हमें सवाल में दिया है 70 डिग्री, ठीक है, और एक ये कोण दिया है 125, ये सवाल में दिया है। तो हमें सवाल में क्या क्या दिया है वो पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे निकालना क्या क्या। तो हमें आकृति में क्या क्या दिया था, बोला था कि त्रिभुज जो है वो ODC क्या है, समरूप है त्रिभुज OBA के, ठीक है। इसमें हमें क्या दिया था, कोण दिया था। कोण BOC बराबर कितना दिया था, 125 डिग्री। फिर क्या दिया था, कोण CDO बराबर 70 डिग्री। ये दो कोण हमें दे दिया था। निकालने के लिए क्या बोला था हमें, तो कोण DOC बराबर क्या होगा, ये निकालने के लिए बोला है हमको, और क्या निकालने के लिए बोला है, कोण DCO निकालने के लिए बोला है हमको, और कोण OAB ये निकालने के लिए हमें बोला गया है क्वेश्चन में। अब इसमें जब पूछ रहा था, ये तीन कोण पूछ रहा था, हम इसको कुछ ना कुछ मान लेते। एक ये कोण पूछ रहा था, और एक ये कोण पूछ रहा है, और एक ये कोण पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कुछ ना कुछ ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। इसको हम X ले लेते हैं, इसको हम Y मान लेते हैं, इसको हम Z बोल देते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से रख सकते हो, नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा। अच्छा, ये D और OB, ये DOB एक रेखा है, और एक रेखा पे कोई कोण बनता है तो 180 डिग्री कोण बनता है। तो हम क्या लिखेंगे, कोण DOB बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। कौन सा कोण, रैखिक कोण, रैखिक कोण, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, DOB की जगह क्या लिख सकते हैं, X, यानी DOC प्लस कोण BOC भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना। तो कोण DOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए DOC हमें कितना माने थे, X माने थे, और प्लस, ठीक है, कोण BOC 125 डिग्री दिया है, तो 125 डिग्री लिख लेंगे बराबर 180 डिग्री। X है इस तरह प्लस में, बराबर के उस पर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या घटा देंगे, तो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो यहाँ पे X और कितना होगा, 55 डिग्री, यानी 55 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमें X का मान निकल गया, यानी कोण DO, चूंकि कोण क्या निकला, कोण DOC बराबर 55 डिग्री, यानी ये वाला जो मान है वो निकल गया, कितना, 55 डिग्री, ठीक है, एक मान निकला। अब हमें इसका मान निकालना है ना, तो अब इसी साइड हम बनाते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक जगह रहेगा तो क्लियरली समझ में आएगा, है ना। अब देखिए ये
DOC एक त्रिभुज है, किसे क्या है, त्रिभुज DOC में क्या है, कोण देखिए, कोण CDO, कोण कोण CDO प्लस कोण DOC, कोण DOC प्लस कोण क्या हो जाएगा DCO, कोण DCO, ठीक है, DCO बराबर क्या होगा 180 डिग्री। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का क्या है, तीनों कोणों का योग त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये तो पता ही है आपको, इसको लेकर बना रहे हैं हम, ठीक है। CDO यानी ये कितना दिया है 70 डिग्री प्लस DOC x जिसका हम मान निकाले ना यहाँ पे DOC का 55 डिग्री, तो यहाँ पर देंगे 55 डिग्री प्लस इसका कोण DCO ये निकालना ही है हमको 180। इसके जगह आप y लिख सकते हैं, y दिए हुए थे मान नहीं हुए थे, तो y चाहो तो लिखो, नहीं लिखो तो वो भी लिख देंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 70 55 जोड़ेंगे कितना होगा 7 5 12 125 डिग्री। इसके बदले आप y लिख सकते हैं, लिखना है तो, नहीं भी लिखेंगे तो ये भी लिख देंगे चलेगा, बाद में हम वही लिखेंगे। इसको प्लस में सेट बचेंगे तो माइनस में जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री कितना आ जाएगा 55 डिग्री। चूँकि क्या हो जाएगा यहाँ पे कोण y का मतलब क्या लिखते हैं DCO बराबर 55 डिग्री, ठीक ना। तो मतलब DCO देखिए यहाँ पे हमने वो मान निकाल लिया। एक चीज़ देख रहे हो, ये जो मान निकाले हैं यहाँ पे इसका मान निकला है DOC 55 डिग्री, इसका मान निकाला था, देखो यहाँ पे ये जो मान निकला था यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक था, और इसका भी मान यहाँ पे निकल गया, ठीक है, DCO का मान निकल गया, समझे। अब इसमें क्या करेंगे हम अगला मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, तो अब निकालना है हमें इसका मान, देखिए ये वाला मान, ठीक है, कौन OAB का मान पूछ रहा है ना, ये वाला मान, तो ये वाला दो मान निकल गया हमें, ठीक है। तो अब इसका मान निकाले, तो हम इतना तो जानते हैं चूँकि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA का, ये हमें क्या है शुरू में ही पता चल गया है, देख रहे हो शुरू में ही हमें दे दिया है, ठीक है। तो हम इसमें यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि चूँकि कोण C बराबर यानी कोण DCO लिख सकते हो, कोण DCO बराबर कोण OAB क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो हम DCO को क्या माने हैं, कितना डिग्री आया है, तो DCO हमें 55 डिग्री निकला हुआ है पहले से ही, तो 55 डिग्री बराबर इसको x माने तो x रखते हैं, इसीलिए x बराबर कितना हो गया 55 डिग्री, यानी ये भी मान हमें निकल गया। तो एक ये आंसर, एक ये आंसर और एक ये आंसर, यानी 3 आंसर हमें निकलेगा, ठीक है। तो इसका मान निकला हमें 55 डिग्री। तो यहाँ पे जो है हमें जो निकालने के लिए बोला गया था OAB बराबर इसका ये मान क्या है 55 डिग्री, तो हमें तीनों का फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का कोण हम निकाल दिए, ठीक है, यही था आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट मारो यहाँ से, बाद में तुम लोग लिख दो, समझने पर ज़्यादा जोर देना, लिखने पर नहीं। हाँ, पढ़ने के लिए बैठते तो कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 इसमें देखिए क्या बोल रहा है, समलंब ABCD में, ठीक है, जिसमें AB समांतर DC के विकर्ण AC और BD परस्पर OB पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बट्टा OC OB बट्टा OD है। मतलब कहने का मतलब इसमें सवाल है पिछले चैप्टर जैसा ही, बस थोड़ा सा अंतर क्या है कि समरूपता का कसौटी पे दिखाना है आपको, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, बनाने का क्या करते हैं प्रयास करते हैं ना। तो प्रश्न नंबर कितना है, प्रश्न नंबर है 3। प्रश्न नंबर 3 में एक पहले समलंब चतुर्भुज हम बना लेते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार हो जाएगा। इसमें बोला था प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद कर देंगे,
समांतर, ये O बिंदु प्रतिच्छेद करती है, ये हो जाएगा A B C और ये D, ये AB समांतर CD है। इसमें दिया क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। इसमें दिया क्या क्या, जैसे सवाल बनाओगे एग्जाम में उस तरह से बता रहे हैं। तो AB समांतर हमें दिया है, क्या दिया है, CD दिया है। और इसमें हमें सिद्ध क्या करना है वो भी देख लेते हैं। क्या सिद्ध करने के लिए बोला है, क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, तो बोला है OA बट्टे OC बराबर OB बट्टे OD दिखाना है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है, ये दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इस तरह का तब ये होगा जब क्या है, हम आपस में दो त्रिभुज क्या दिखा दें, समरूप दिखा दें, तो उसकी संगत भुजा क्या होगा, अनुपात में बराबर हो जाएगा। तो एक चीज़ देखिए कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हम दिखाना पड़ेगा समरूप। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर, कैसे, तो एकांतर कोण से। ठीक है, और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, कैसे, तो ये शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, चलिए इसी को हम दिखाते हैं और सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज, इस त्रिभुज की बात की हमने, तो AOB लिख लेते हैं। ठीक है, AO त्रिभुज AOB, और इस त्रिभुज का तो COD लिख लेते हैं, त्रिभुज COD में। ठीक ना, क्या लिखेंगे त्रिभुज में, तो कोण जो है, ये कोण B कोण D के बराबर है, कोण B जो है वो कोण D के बराबर है, और कोण C जो है कोण A के बराबर, यानी कोण A जो है वो कोण C के बराबर है। कैसे, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण हो रहा है। कौन सा कोण, एकांतर कोण के कारण क्या हो रहा है, बराबर है। और ये दोनों कोण भी आपस में बराबर है, AOB कोण AOB, ये तो हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, कोण AOB बराबर कोण COD बराबर है। किस लिए, तो शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो चूंकि क्या हो जाएगा, त्रिभुज यहाँ पे समरूप हो जाएगा, किससे, तो A से, यानी कोण सर्वांग समता से क्या होगा, त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जब त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा AA सर्वांग समता से, यानी समरूपता से, कसौटी से। ठीक है, कोण से, तो त्रिभुज हो जाएगा AOB समरूप हो जाएगा त्रिभुज COD। ठीक है, समरूप हो गया। अब ये त्रिभुज जो है ये क्या हो गया, समरूप हो गया। तो जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो उसका संगत भुजा क्या होता है, अनुपात में बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका AO बट्टे CO बराबर क्या होगा, OB बट्टे DO। ठीक है, या OB बट्टे OD, और फिर क्या होगा, शुरू वाले को लास्ट हो सकते, AB बट्टे क्या होगा, CD। तो हमें यही दो वाला एक काम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AO बट्टे CO बराबर OB बट्टे OD। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना था, देखो, तो OA बट्टे OC सिद्ध करना था। तो AO लिखो या OA लिखो, एक ही बात है। तो इसी को हम लिख लेंगे सजा करके, OA बट्टे OC बराबर OB बट्टे, इसको ऐसे ही चलते OD, और यही हमें क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ में आया बात, बहुत आसान था। क्लियर। इससे आगे क्वेश्चन का वीडियो जो है हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लास शुरू होने वाला है। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।